फैसलों के बाद घबराई हुई, जो उन्होंने पूरे देश दुनिया को गुमराह किया था, जिस तरह के फैसले अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनडेमोक्रेटिक तरीके से जम्मू कश्मीर के फैसले लिए गए, उसके बाद पूरे देश को गुमराह किया था। अब जब चुनाव की बात आ रही है, जो कमिटमेंट थी, ठीक है, हमने मान लिया था, ऑल पार्टी में उन्होंने कहा था पहले डिलिमिटेशन करेंगे फिर इलेक्शन करेंगे। डिलिमिटेशन कंप्लीट हुई अब 1 साल से ज्यादा टाइम हुई और जम्मू कश्मीर की जनता कंप्लीट तैयार थी उस डिलिमिटेशन से पहले भी और उसके बाद भी, मगर उनकी अपनी करनी पर जो नजर है कि लोग खफा है, बेरोजगारी पीक पर है, गुर्बत पीक पर है, हर फैसला उनका गलत साबित हो रहा है जमीन पर, इसलिए जो उनकी फीडिंग है वो चाहते हैं हम तब चुनाव करें जब उनकी सरकार यहां दिखाई दे। तो उनकी सीटें पहले से बढ़ना तो दूर की बात है, वो अपना जमीन खो रहे हैं। आज आप जम्मू में देख रहे हैं, जहां से उन्हें 25 सीटें पिछली बार लाई थी, आज वो जम्मू उनसे खिसक रहा है। कश्मीर तो पहले से ही खिसका हुआ था, कश्मीर तो नाला था, नाराज था भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से। तो अब जो उनकी नजर जम्मू पर थी, वहां पर भी लोग जिस तरह से सड़कों पर है, जो क्राइसिस है वहां पर, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि उनको हिम्मत पड़ेगी असेंबली का चुनाव कराने। क्या आप मानते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे रही हैं, इससे पहले आज तक वो एक ही बात को ले रहे थे कि हम स्टेटहुड को रिस्टोर करने में एफर्ट्स लगाएंगे, लेकिन अब जो पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कहीं से लग ही नहीं रहा है, वो तो अब इलेक्शन को ले रहे हैं। देखिए, स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए किसी को भीख मांगने तो जाना नहीं, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी की बात आपको कर रहा हूं। हमने 5 अगस्त 2019 को ही जब उन्होंने फैसला लिया, हमने कहा ये फैसले तस्लीम है ही नहीं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये जमहूरी तरीके से ये फैसले लिए हुए नहीं है। पार्लियामेंट को हक है कानून बनाने का, कानूनों को अमेंड करने का, मगर जिस खित्ते के लिए वो कानून बना रहे हैं उस खित्ते के लोगों को पूछ के, उनकी राय लेकर, यहाँ असेंबली होती, यहाँ हुकूमत होती या कैबिनेट होती, उनसे मशवरा लेकर वो कुछ तब्दीली लाते, हम मानते। मगर जब न असेंबली थी, न काबीना थी, न चीफ मिनिस्टर था, उनका डिप्यूटेड गवर्नर था यहाँ पर, तनखैया, और उस गवर्नर के पास फाइल भेजी, उसने 1 करोड़ 30 लाख लोगों की तरफ से दस्तखत किया। किसको पूछा उसने? तो इसलिए बुनियादी प्रोसीजर पर सवाल है, कांग्रेस पार्टी का मानना है। अब और सारे लोग जब स्टेट था तब तो वो कुछ और बातें कह रहे थे, अब जब स्टेट गया तो अब कह रहे हैं अब स्टेट चाहिए वापस। ये तो आज नहीं तो कल स्टेट तो आना ही आना है, इसकी कोई परंपरा नहीं देश में कि स्टेट को आप यूटी करोगे। यूटी को तो स्टेट बनाया जाता है, मगर ये नया चीज इन्होंने करके दिखाया कि एक बहुत बड़े, जो अपने आप में एक मुल्क था और काफी वसी एरिया था, उसको यूटी में डाल दिया। इस बात का आज बीजेपी को फील है कि हमने अगर कोई बहुत बड़ा कदम, गलत कदम उठाया, वो जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट करके 2-2 यूटीज में डाउनग्रेड करके जो दिया है, और जम्मू कश्मीर के लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है यहाँ की सरकार चलाने में। बाहर के ही लाए हुए दर्जन भर लोग जम्मू कश्मीर की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। अब कांग्रेस आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शंस में खुद को कहाँ देखती है? देखो, मेहनत मशक्कत की जरूरत है हर एक को, ऐसे तो कोई अलादीन का चराग किसी के पास नहीं है, और ना हम गैर वाजिब बात करेंगे दूसरे लोगों की तरह के 70 पार और 80 पार और 50 पार। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, इकट्ठे लोगों को साथ लेने की जरूरत है, और वो कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलती है। और पार्टियां एक एक रीजन में है, एक एक सब रीजन में है, एक एक जिले में है, मगर कांग्रेस पार्टी आज भी जम्मू कश्मीर के 90 सीटों के तमाम पोलिंग बूथ्स पर मौजूद है। अगर आप देखेंगे पैन जम्मू कश्मीर, तो वो एक वाहिद पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है। और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी के मुल्की सतह पर आवाज उठाने के बाद, जम्मू कश्मीर की आवाज उठाने के बाद, जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आवाज उठाने के बाद, जम्मू कश्मीर के लोगों में एक इम्पैक्ट है। लोग चाहते हैं कि एक मौका कांग्रेस को दिया जाना चाहिए। तो हमें भी अपनी जगह मेहनत मशक्कत, हमारे वर्कर्स को, हमारे कार्डर्स को घर घर जाने की जरूरत है, बात समझाने की जरूरत है, ताकि आने वाले वक्तों में एक अच्छा रिजल्ट आ जाए।